Hello everyone. Today I'll be reading the story A Triumph of Surgery from the book Footprints Without Feet. This story is about Tricky, and Tricky is a small dog who is the pet of Lady Mrs. Pumphrey. And she loves her dog very much, and she is unable to refuse anything to her pet, Tricky. And Tricky is fond of eating cream cakes and chocolates and always eating and everything. And Mrs. Pumphrey once realized that she has overfed Tricky. And now Tricky has grown so much fat, and there are bloatings everywhere, and her body is like a sausage. Then Tricky got unwell. Obviously, she is overeating, she got unwell. Then Mrs. Pumphrey calls Mr. Harriet. Mr. Harriet is the narrator of our story in this lesson. Uh, and she doesn't want to send him away to tricky away to some with somebody else, and to the hospital also. And so let's read what happened when Tricky reached hospital, how she get cured, will be operation will be successful or not. So we have to find out in the lesson, why is Mrs. Pumphrey worried about Ricky? This is the first question. What does she do to help him? Is she wise in this? Who does I refer to in this story? So, the very first paragraph. I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Now, the I refers here is our narrator. Our narrator is Mr. Harriet in this poem. He is very worried. चिंता थी, किस चीज़ की चिंता थी? ट्रिकी की चिंता थी। किसको? मिस्टर हैरियट को। कहाँ देखते हैं जब वो ट्रिकी को किसके साथ देखते हैं? उसकी मालिक के साथ देखते हैं। आई वॉज शॉक्ड, कि एकदम से मुझे धक्का लगता है उसकी अपीयरेंस देख के, ट्रिकी की अपीयरेंस देख के। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। सॉसेज होता है एक कबाब की शेप में, और एक फूड है अपना, जैसे फूला हुआ चारों तरफ से। with a leg at each other corner, his eyes bloodshot and rheumy, जैसे उसकी आंखों में से ऐसे पानी सा लिक्विड सा बह रहा है। stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws, कि जो उसकी जीभ है वो ऐसे बाहर निकली हुई है, उसके जोत से बाहर निकली हुई है। मिसेस पम्फ्री हेसन टू एक्सप्लेन। अब मिसेस पम्फ्री क्या करती हैं? बहुत जल्दी दिखाती हैं, एकदम से एक्सप्लेन करती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। नाउ वी हैव द नेम ऑफ आवर नरेटर मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि ट्रिकी में कोई भी एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन। अब वो कहती हैं कि शायद इसको क्या पता कुपोषण हो गया है, इसके अंदर एनर्जी ही नहीं बची। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम मोल्ड cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. अब देखो कितनी हंसी वाली बात है। पहले ही ट्रिकी इतना मोटा है, ऊपर से उसकी मालकिन कहती है कि मुझे लगता है कि इसको मॉल न्यूट्रिशन हो गया है, तो मैं बीच बीच में इसको कुछ कुछ खाने के लिए देती थी, जैसे कोड लिवर ऑयल दे दिया, हॉर्लिक्स दे दिया, ऐसे। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या तुमने इसकी स्वीट्स खाने की आदत को कम किया, उसको मिठाई देनी बंद की? ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सेम टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। कि हाँ, मैंने थोड़ी सी कोशिश की, बट मुझे बहुत ये कमज़ोर दिखने लगा, तो मैंने मतलब मैं नरम पड़ गई, और मैं उसको स्वीट्स खिलाती रही। ही डज़ लव क्रीम्स केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। कि उसको क्या पसंद है ट्रिकी को? केक्स खाना, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, तो मैं उसको कभी मना नहीं करती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग।
फिर से कौन, मिस्टर हैरियट फिर से ट्रिकी की तरफ देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। क्या ग्रीड है उसको, खाने की, हर वक्त खाने का लालच रहता है ट्रिकी को। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned। कि मुझे डर है, वंडर भी है कि मुझे लगता है मिसेस पम्फ्री मुझसे और भी बातें छुपा रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि ट्रिकी को सिर्फ कुछ ही खाने को दे रही है, वो उसको बहुत कुछ खिला रही है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब वो फिर से क्वेश्चन करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि क्या तुम इसको एक्सरसाइज करवा रही हो। वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वर्क्स विद मी एज यू कैन सी, बट honking, the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately। कि मेरा जो गार्डनर है वो बीमार पड़ा है, उसको कमर दर्द है, और इस वजह से मतलब वो जो रिंग वाला गेम है, फेंकना इधर उधर, फिर वो ट्री की स्नैच करके लेके आता था, वो सब नहीं हो रहा है। ये सब क्या कर रहा है, सिर्फ वो लिटिल वॉक्स ही कर पा रहा है मेरे साथ। So this is the picture of Mrs. Pumphrey. Here is Tricky and he is Mr. Harriet. I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill। कि मतलब वो कहता है कि मैं ऐसे गुस्सा सा आया मुझे और बहुत स्ट्रिक्ट होने की मैंने कोशिश की, और मैंने कहा कि अगर तुम ऐसे ही उसका खाना कम करते रहे और एक्सरसाइज ही कराते रहे खाली, तो वो क्या है, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। कि उसको किस पे लेके आओ, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे लेके आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। अब मिसेस पम्फ्री एकदम से एंशियस हो जाती हैं, वो ऐसे हाथ मलने लगती हैं अपनी। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल है ये, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब वो उसको क्या हुआ कि एकदम से ये तो बहुत मुसीबत होगी, और फिर उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, मैं कुछ और करने की कोशिश करती हूँ। उसने ऐसा निश्चय ले लिया कि मैं उसका कल से नया शेड्यूल बनाना स्टार्ट करती हूँ। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। कौन देख रहा है, मिस्टर हैरियट जो हमारे नरेटर हैं, वो इस प्रोग्रेस को देख रहे हैं। किसकी प्रोग्रेस, ट्रिकी की। डे बाय डे जो होने वाली थी। ट्रिकी वॉज टोटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days। अब मैंने क्या देखा, ट्रिकी क्या कर रहा था, लड़खड़ा रहा था। टोटरिंग मीन्स लड़खड़ाना। किसमें, उसने अपना कोट पहना हुआ था, विंटर कोट पहना हुआ था, और उसके पास बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं, कोल्ड वेदर के लिए अलग, रेन कोट अलग हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। अब क्या है, वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, और मतलब ये जो हार्नेस है, हार्नेस होता है जैसे साज सवर के उसको कोट वगैरह पहना के लेके आया गया है, मिसेस पम्फ्री लेके आई है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। कि मुझे तो बात करनी ही थी मिसेस पम्फ्री से, ट्रिकी से रिलेटेड। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कि उन्होंने मुझे बुला ही लिया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। एकदम से मिसेस पम्फ्री बहुत परेशान थी। डिस्ट्रॉट होता है वेरी मच कंसर्न, वेरी मच एंशियस, परेशान। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refused even his favorite dishes, and beside he had bouts of vomiting। कि ट्रिकी ने क्या कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया। अब उसको क्या हो रहा है, उल्टियाँ भी लग रही हैं। he spent all his time lying on a rug panting। कि वो बस हाँफता रहता है अपने रग पे, गिरा रहता, पड़ा रहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। कि वो कुछ नहीं करना चाह रहा। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड।
कि मैंने क्या सोचा कि ट्रिकी को कुछ देर के लिए बाहर लेके जाती हूँ. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसको कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाएगा. ये मैंने सलाह दी और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे हम. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, एकदम से जैसे बेहोश होने वाली हालत होगी. सून मीन्स बेहोश होना, होश खो देना. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अब वो क्या है कि वो ऐसे रोने लगेगा अगर वो अपनी मालकिन को नहीं देखेगा तो. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out the car and crying the little dog wrapped in a blanket. कि मिसेस पम्फ्री पीछे से रोती रही उसके गम में, पर फिर मैं अपनी कार को चला के ले गया डॉग के साथ, और जो कि ब्लैंकेट में रैप्ड था. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल. देखो कितना सारा सामान उसका, अलग अलग चीज़ों के लिए. क्या, एक तो दिन का बेड, रात का बेड, उसके फेवरेट कुशंस, रबर रिंग्स, उसके बॉल्स अलग अलग खाने के. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. कि जैसे ही ये लोग ये लेके आए सामान, मैंने क्या स्टार्ट किया, ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया कि कार में इतनी सारी चीज़ें कैसे आएगी. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. क्या करती है मिसेस पम्फ्री, बहुत सारे कोट्स विंडो से बाहर फेंक देती हैं. और मैंने ये क्या कब देखा, मिरर में से देखा कार ड्राइव करते हुए, और देखा कि सबके आंखों में आंसू थे. क्यों आंसू थे? क्योंकि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था, उसको लेके गए थे इसलिए. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. क्या देखता हूँ मैं, जैसे ही रोड पे मैं जा रहा हूँ, एक बिल्कुल दयनीय सी स्थिति बन गई. क्या कि मैंने देखा वो जो ट्रिकी है वो मेरी सीट पे क्या है, हाँफ रहा है. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. कि मैंने उसको ऐसे थपथपाया और ट्रिकी ने क्या कोशिश की, अपनी टेल को ऐसे मूव करने की कोशिश की. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी ऐसे मोशन कर सके. At the surgery, the household dog surged round me. कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ और वहाँ पे ट्रिकी को लेके जाता हूँ, तो सारे जो डॉग्स थे वहाँ पे, जो और भी बाकी प्रेजेंट थे एनिमल डॉग्स, उन्होंने मुझे घेर लिया. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन लेज मोशनलेस ऑन द कारपेट. क्या है, ट्रिकी ने क्या किया, उनको अपनी डल आइज से वो देख रहा था और कारपेट पे ऐसे मोशनलेस गिर पड़ा. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. उन्होंने क्या किया, सिर्फ ऐसे स्निफ करके उसको सूंघ वगैरह करके देख के, और कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ट्रिकी बहुत ही मोशनलेस था और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था किसी को भी. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. कि मैंने उसका बेड वगैरह बनाया बॉक्स में और बाकी जहाँ पे डॉग्स सोते हैं वहाँ पे रख दिया. For few days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. कुछ दिन तक क्या किया मिस्टर हैरियट ने, मिस्टर हैरियट क्योंकि वेटनरी डॉक्टर हैं, वो ही हॉस्पिटल लेके आए थे ट्रिकी को, वही उसकी देख रेख कर रहे थे. क्या देते थे, सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के लिए, खाना नहीं देते थे. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर. विम्पर क्या होता है, विम्पर होता है कि जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा रिस्पोंड करना और कुछ इंटरेस्ट लेना,
और जैसे वो और डॉग्स को सुनता था खेलते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, ऐसे। When I opened the door, Tricky trotted out. Trotted out means एकदम से उछल कर बाहर आता है and was immediately engulfed by Joey. Joey क्या है? दूसरा डॉग है, Greyhound उसकी ब्रीड है, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब क्या है, बाकी जो डॉग्स जैसे गार्डन में जा रहे थे खेलने के लिए, तो ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया और ऐसे रोल करते हुए धीरे धीरे अपने जितना भी फैट जमा हो गया था उसकी बॉडी पे कोशिश कर रहा था वहाँ से जाने की। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। मैं जो जैसे खाने का जो टाइम होता है मैं वहाँ प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द bowls. There was the un there was usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. कि खाने का टाइम था, सब जैसे डॉग्स इधर उधर भाग रहे थे और सब इतना रश कर रहे थे कि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए और खाने की साउंड स्टार्ट होगी। और मतलब ये पूरी की पूरी क्या है, अलग एक्सरसाइज थी, अलग एक्टिविटी थी और एक तरीके का क्या था, कंपटीशन था। दिस इज द पिक्चर वेयर डॉग्स आर रनिंग। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put for him, and I was pleased to see him jolting his way towards it. कि मैंने क्या देखा, मैं देखता हूँ कि जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया, and Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब ट्रिकी पहुंचता है, ट्रिकी उनमें से खाना लिक करने की कोशिश करता है और नेक्स्ट डे हमने क्या किया, क्योंकि अब वो खाने में इंटरेस्टेड था, पहले तो उसको सिर्फ पानी दे रहे थे, हमने क्या किया, अब एक एक्स्ट्रा बोल रख दिया और उसकी तरफ ऐसे धकेल दिया। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पैराग्राफ फ्रॉम देन ऑन टुमारो।